तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आज हम देखते हैं भाग करना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला है 2y³ + 4y² + 3y + 1 में y + 1 से भाग देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 2y³ + 4। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रहता है कि जितना भी क्वेश्चन दिया है उसका जो चर राशि दिया हो, चर राशि मतलब y, x, y, z दिया हुआ है, उसको घटते हुए क्रम में लिखना है उसके घात के। उसके बाद ही हम भाग देना स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं ध्यान देते तो यहाँ पर तो क्रम में दिया है 2y³ + 4y³ फिर +3y + 1। यहाँ 3y³ है, फिर y² 2 है, फिर y है। यहाँ पे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कहीं पे दिया रहता है इधर उधर क्रम में अलग दिया हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले अब घटते हुए क्रम में चर राशि के घात को घटते हुए क्रम में लिखना है, फिर उसके बाद उसको भाजक से ही भाग देना है। तो यहाँ पे भाजक क्या है, y + 1 है, और यहाँ पे ये भाज्य है और भाजक, तो हम भाग देना है। तो 2y³ + 4y² + 3y + 1 इसको भाग देना है y + 1। इस साइड हम एक्सरसाइज करेंगे। y + 1, तो ध्यान रखेंगे कि हमारा जो मैथ्स है यहाँ पे 2y³ दिया हुआ है, तो यहाँ पे y का कितना है, घात 3 है, यहाँ पे y है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला पद को भाग देते हैं हम भाजक के पहले पद से। तो y है तो y से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा अपना टोटल 2y²। तो जितना आंसर आएगा उसी से हमें भाजक को गुणा करना पड़ता है। y + 1 भाजक है, उसको गुणा कर देंगे। यहाँ पे भाजक y + 1 है, आंसर कितना है 2y² आया है, इसी से हम भाग देते हैं। 2y² है, यहाँ पे गुणा में आधार समान है तो घात जुड़ जाता है, तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, एक टोटल हो जाएगा 3 और प्लस 2y²। देखिए संग गुणा होगा तो सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2y³ + 2y²। नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको घटा देते हैं, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा +4y है, यहाँ पे -2y² है। तो +4y और -2y² घटेगा तो आ जाएगा 2y²। बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस, फिर एक संख्या उतार देते हैं, एक पद को 3y + 3y, फिर वैसे प्रोसेस करते हैं। फिर यहाँ पे करेंगे क्या, फिर करेंगे 2y²। यहाँ पे करेंगे 2y² दिया हुआ है, इसमें भाग करेंगे 2² भाग y, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y। तो यहाँ पे 2y से ही गुणा करेंगे हम y + 1। यहाँ पे जो भाजक है उसी का गुणा करते हैं, तो 2y² + 2y इसी को वहाँ पे लिख देते हैं और गुणा कर रहे हैं। ये जो गुणा करेंगे इसी को, ये हमारा भाजक रहेगा। जैसे हम गुण रहे हैं यहाँ पे 2y² गुणा किए हैं, तो यहाँ भाजक हो जाएगा 2y²। नेक्स्ट फिर क्या किए हैं, 2y को गुणा फिर किए हैं प्लस 2y² + 3y। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2y² + 2y। फिर चिन्ह बदलेंगे, प्लस है, यहाँ पे 2 के सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट एक क्रॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा केवल y। नेक्स्ट उतारेंगे यहाँ पे +1, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे बना देते हैं ये।
यहाँ पे इस क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पे। तो आगे है y+1, इसको हम अब y+1 में y का भाग देंगे तो एक बचेगा, तो एक y में y का भाग देंगे एक बचेगा, तो एक का गुणा कर देंगे y+1 में, तो एक का गुणा करेंगे तो एक को हम यहाँ लिखेंगे और एक का गुणा करेंगे तो यहाँ पे, तो सेम ही आ जाएगा y+1। यहाँ पे y+1 चिन्ह बदलेगा, आ जाएगा y, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो y+1 चिन्ह बदलेगा माइनस माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस, मतलब ये जीरो भागफल जो है, मतलब ये जो है शेषफल है, ये क्रॉस हो जाएगा, फिर शेषफल यहाँ पे 0। इसको हम चेक भी कर सकते हैं फार्मूला लगा के, चलिए आज चेक करते हैं। तो इसका रूल होता है भाज्य, यहाँ पे भाज्य इक्वल टू भागफल इनटू भाजक प्लस शेषफल। तो लिख देते हैं जो है भागफल कितना है, भागफल है 2y² + 2y + 1, 2y² + 2y + 1, और भाजक कितना है, भाजक है अपने पास y+1, इसको कोष्ठक में ले लेते हैं क्योंकि 2 से अधिक पद है, और शेषफल हो गया 0। तो यहाँ पे 2y² है, एक पद को तोड़ना है, तो 2y² + 2y + 1 एक पद को तोड़ते हैं, दूसरे पद से गुणा करते हैं, तो y+1 एक y लिख दिए, फिर +1 से गुणा करेंगे, 2y² + 2y + 1। देन क्या करेंगे, गुणा करते जाना है संख्या के साथ, प्लस का प्लस के साथ, तो प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें संख्या से गुणा करना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो गुणा करते हैं 2 1 2, y यहाँ 1 है, यहाँ पे घात में 2 है तो जुड़ जाएगा, तो y घात 3, वैसे ही 2y² आ जाएगा, फिर y प्लस 1 से गुणा करने पर यहाँ पे कुछ भी बदलेगा नहीं, तो हम सेम यहाँ पे लिख देते हैं, देखते हैं घात वाइज, इसका जोड़ी नहीं है, इसका है, तो ये टोटल आएगा 4y² 2y² 2y² y है, तो आ जाएगा 3y + 1। ये आपका आंसर है। चेक भी हो गया, मिला सकते हैं आप क्वेश्चन को। ये आ जाएगा आपको सही आया तो आपका आंसर सही है।